जैसा हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग हाउ चेन वर्सेस डीमन गॉड एम्परर होने वाली है और यहाँ पर डीमन गॉड एम्परर लिटरली हाफ गॉड है, क्योंकि उसका जो माना रहता है वो ऑलरेडी 1 मिलियन को क्रॉस कर चुका है। वहीं जो लॉन्ग हाउ चेन है वो तो 1 लाख पर भी नहीं पहुंचा, क्योंकि अगर वो 1 लाख पे पहुंच जाता तो वो लिटरली लेवल 9 पर आ जाता, लेकिन वो लेवल 8 पर है। लेकिन यहाँ पर लॉन्ग चेन पूरी दम लगा देगा अपनी उसको करने के लिए खत्म, और इसलिए ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि MC अगेंस्ट में जाएगा हद से ज्यादा पावरफुल। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। जो लॉन्ग हाउ चेन है वो फेस करता है डीमन गॉड एम्परर फैंग जियो को एक कोल्ड लुक के साथ में। जो ये यंग नाइट बंदा था हम लोग का लॉन्ग हाउ चेन, ये सिर्फ थोड़ा सा यंग लग रहा था एम्परर के कंपैरिजन में। वो अपने सोचने लगता है पास्ट के बारे में कि उसने पहले भी डीमन गॉड एम्परर से मिला है, लड़ा है। फैंग जियो ये चीज मानते हैं कि यस जो लॉन्ग हाउ चेन की स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो शॉक हो गए थे, लेकिन बाद में उनको रियलाइज होता है कि उसको तो ऑस्टिन ग्रिफिन ने चूज कर लिया है, इसलिए वो डेस्टाइंड है उनकी पूरी डीमन रेस के ऊपर डिस्ट्रक्शन लाने के लिए। इस चीज को सुनने के बाद जो फैंग जियो हैं वो इनिशिएट कर देते हैं एक होली वॉर। अब ऐसा नहीं था कि वो करना चाह रहे थे, लेकिन जो लॉन्ग हाउ चेन है उसके एग्जिस्टेंस की वजह से लोग यहाँ पर थरथरा रहे थे। उसके डीमन प्रजाति का यहाँ पर सफाया कर देगा अगर ऑस्टिन ग्रिफिन फुल पावर में आया। अगर यहाँ पर लिटरली ऑस्टिन ग्रिफिन अगर पीक पर होता ना तो ये डीमन गॉड एम्परर भी कुछ नहीं है उसके आगे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और इसलिए वो दोबारा कैसे बनने दे सकते थे उसको इतना पावरफुल। तो लॉन्ग हाउ चेन भी कहता है कि फैंग जियो तुम भी तो ह्यूमैनिटी के ऊपर इतना सफरिंग्स लाए हो, कितने हजारों सालों से हम लोगों को मार रहे हो तुम। लेकिन डीमन गॉड एम्परर बोलते हैं कि मैं एक रूलर हूँ और इसलिए मुझे डिफिकल्ट चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। उसने इस वॉर को शुरू करा था जिससे कि वो ह्यूमन फोर्सेस को वीक कर सके। ये चीज उनको पता थी कि इस चीज से उनको असली विक्ट्री नहीं मिलने वाली है। फैंग जियो बताते हैं कि मेरा कोई भी इरादा नहीं था तुम्हें मारने का, लेकिन अब मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर एक दया दिखाता हूँ कि तुम्हारे जो भी कॉमरेड्स हैं ना मैं उनको छोड़ दूंगा, उनको जाने दूंगा। जो अगेंस्ट जो कि मून डीमन गॉड थे वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो कहते हैं कि हम लोग इनको नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं आगे जाकर और इसलिए फ्यूचर थ्रेट बन जाएंगे। लेकिन फैंग जियो उसको साइलेंस कर देते हैं अपनी ऑथोरिटी से। वो कहते हैं कि मेरे डिसीजन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। लॉन्ग हाउ चेन इस चीज को देखकर स्टन्ड रह जाता है। वो कहता है कि क्या आप सीरियस हैं, क्या आप मेरे कॉमरेड्स को छोड़ देंगे? अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि एक डोंगा यूट्यूबर असल में कैसे बना जाता है तो आप लोग अभी के अभी सिर्फ 29 वाली मेंबरशिप लेकर इसको देख सकते हैं। इसकी प्राइस ओरिजिनली 89 रुपीज थी, लेकिन हम आप लोगों के लिए 60% से भी ज्यादा डिस्काउंट करके अभी के लिए दे रहे हैं इसको सिर्फ ₹29 में। और तो और इसके साथ आपको ज़ियाओन वर्सेस हुनत्यांडी वाली मेन फाइट, द ग्रेट रूलर की मेन फाइट जिसमें कि ज़ियाओन लिंदेंग और मूचेन सब मिलकर फाइट करते हैं मेन विलेन से, और हुआ वर्सेस टैंग सेन वाली फाइट की एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी मिल जाती है जो कि बहुत अच्छे से एडिटेड है। जल्दी से जल्दी इसको लें क्योंकि ये ऑफर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहने वाला है। फैंग जियो कहते हैं कि मैं जाना चाहता हूं कि मैं अपने वर्ड्स पे कभी वापस नहीं जाता हूं, इसलिए मैं इस प्रॉमिस को कंफर्म करता हूं। इसलिए लॉन्ग हाउ चेन उनसे बोलते हैं कि तुम लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, हम आपको छोड़ के नहीं जाने वाले हैं। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, लॉन्ग हाउ चेन उन सबसे कहता है और उनको रिमाइंड करता है कि तुम लोग डीमन हंटर हो, इसलिए तुम्हारी लाइफ अलायंस को बिलोंग करती है। वो लाइफ मेरी नहीं है कि तुम मेरे लिए दे दोगे। वो उनसे अर्ज करता है कि तुम लोग जिंदा रहना और फ्यूचर में मेरे बदले लेने के लिए आना। मेरी साइड में फालतू में बनने का कोई मतलब नहीं है। उसके जो वर्ड्स रहते हैं उसकी वजह से उसके जो कॉमेंट्स रहते हैं वो ट्रैम्बल हो जाते हैं इमोशन से। वो कहते हैं कि डेथ ईजी है लेकिन रिवेंज के लिए जीना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कायर का तो यहाँ पर वो हाल हो रहा था जो आप लोग सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि हम सबको पता है कि कायर कितना प्यार करती है लॉन्ग हाउ चेन से। कायर ओवरवेल्म हो जाती है इमोशन से, वो जाकर गले लग जाती है लॉन्ग हाउ चेन के और कहती है कि मैं तुम्हें इसका सामना अकेले नहीं करने दूंगी। लेकिन वो उसको अनकॉन्शियस कर देता है उसके नेक के ऊपर हाथ मारकर। उसको पता थी ये बात कि वो अपनी मर्जी से तो यहाँ से कभी भी नहीं जाने वाली है। जिस टाइम पर वो उसको लिए हुए था मेमोरीज उनके पास्ट के बारे में उसके माइंड में आने लगती है। उनकी जो फर्स्ट मीटिंग रहती है वो था उनका मोमेंट हैप्पीनेस का।
उनके लव का। लॉन्ग हाउचेन किस करता है उसके सिर के ऊपर और फिर वो एक रिंग पहना देता है उसको जिसका नाम होता है फॉरगेट मी नॉट रिंग। वो उसके दुख को सप्रेस कर देता है। लॉन्ग हाउचेन उसके बाद कायर को देता है वैंग युआन को और अर्ज करता है ग्रुप से कि प्लीज कायर की केयर करना। वो उनसे कहता है कि तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि रैकलेसली ये कहीं रिवेंज लेने ना आ जाए, क्योंकि मैं भले ही यहाँ पर डेथ को फेस कर रहा हूँ लेकिन मेरी सबसे ज्यादा पहली प्रायोरिटी है कि मैं तुम सबको बचाऊं। अभी अपने भारी से दिल के साथ और आंखें जो कि आंसुओं से भरी हुई थी उसके कॉमरेड्स ऑनर करते हैं उसकी फाइनल रिक्वेस्ट को। वो अफ्रेड थे कि कहीं वो इमोशन के मारे अपने कंट्रोल को छोड़ ना दें। लॉन्ग हाउचेन फिर दूर की तरफ हटता है और वो अपोलोजाइज भी करता है हावी से, जो कि उसका ड्रैगन कंपेनियन था, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था। वो विश करता है कि काश एक और लाइफ होती जहाँ पर कि वो ब्रदर्स बन सकते फिर से। वो अपने रिजॉल्व को इकट्ठा करता है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन है वो फेस करता है डीमन गॉड एम्पर को एक और बार। भले ही वो दोनों दुश्मन थे लेकिन फिर भी वो थैंक्स बोलता है फैंग्स यू से कि तुमने इतनी ज्यादा मर्सी दिखाई है मेरे कॉमरेड्स के लिए। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो उसकी एक फाइनल रिक्वेस्ट और रहती है। वो कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ एक नाइट की तरह, मैं यहाँ पर बिना लड़े नहीं मरना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको चैलेंज करता हूँ ड्यूल के लिए, जिससे कि मुझे एक वॉरियर वाली डेथ मिल सके। फैंग्स यू काम रहते हैं, कंपोज रहते हैं उसकी रिक्वेस्ट को सुनते हुए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं नहीं चाह रहे थे इसको मारना। लेकिन अगर ये नहीं मरेगा तो ऑस्टिन ग्रिफिन जिंदा रह जाएगा और ऑस्टिन ग्रिफिन से तो ये जो हाफ गॉड फैंग्स यू है ये भी डरते थे। लॉन्ग हाउचेन बहुत ज्यादा डायर सिचुएशन में था क्योंकि उसको जाना डीमन गॉड एम्पर अगेंस्ट में, इसलिए वो यहाँ पर हर एक ट्रम्प कार्ड को इस्तेमाल करने वाला है। उसकी जो बोल्डनेस रहती है वो स्टार डीमन गॉड वैसागो को भी सरप्राइज कर देती है और उनके अंदर उसके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है। फैंग्स यू जिनके अंदर थोड़े से कॉम्प्लेक्स इमोशन से हाउचेन को लेकर वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि सच में तुम रिस्पेक्ट के लायक हो। अब बैटल से पहले लॉन्ग हाउचेन नाइट सल्यूट देता है और अपने थैंक्स को एक्सप्रेस करता है। जिस टाइम पर जो फैंग्स यू रहते हैं अपने मन में सोचते हैं कि एक ट्रूथ है जो कि तुम नहीं जानते हो लॉन्ग हाउचेन। अब लॉन्ग हाउचेन जैसे प्रिपेयर करता है फाइनल अटैक के लिए, उसकी जो एलिमेंटल फेयरी याटिंग होती है वो बाहर की तरफ आ जाती है, जो कि दिखा रही थी अनवेवरिंग डेडिकेशन को। जो डिवाइन टूल्स थे जो कि थे आई ऑफ द गॉडेस ऑफ लाइट और ब्लू रेन, हिबिस्कस ऑफ लाइट, वो मर्ज हो जाते हैं, जिससे कि जो पूरा स्टार डीमन पैगोडा होता है वो डिवाइन एनर्जी से भर जाता है। एक रेडियंट फिगर फिर बाहर निकलता है जो कि थे गॉडेस ऑफ लाइट, जो कि उसके पीछे आ जाते हैं, जो कि सिंबलाइज कर रही थी अल्टीमेट फॉर्म को उसकी। लॉन्ग हाउचेन फिर अपनी स्वॉर्ड को चलाता है। वो थोड़ी धीमे धीमे चलाता है लेकिन वो बहुत पावरफुल थी। ये सोच लो कि लॉन्ग हाउचेन का सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक था ये आज तक का, जो कि एक परफेक्ट यूनिटी तक पहुंच चुका था, जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि मान के लॉन्ग हाउचेन ही उसका वेपन है और उसका वेपन ही लॉन्ग हाउचेन है। ये जो ओवरवेलमिंग डिवाइन ऑरा होता है उससे जो स्टार डीमन गॉड होते हैं वो फोर्स्ड हो जाते हैं अपनी डिफेंसेस को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन जो फैंग्स यू हैं वो अपनी जगह से हिलते भी नहीं है। उसी क्रिटिकल मूवमेंट पर वो कामली अपनी राइट हैंड को ऊपर की तरफ उठाते हैं और एफर्टलेसली ब्लॉक कर देते हैं उस स्ट्राइक को एक सिंगल फिंगर से। उसके बाद छूटती है एक बहुत ज्यादा मैसिव एनर्जी और लॉन्ग हाउचेन जो रहता है वो मोशनलेस रह जाता है। जो सिंगल ड्रॉप थी गोल्डन ब्लड की वो आती है फैंग्स यू की फिंगर टिप के ऊपर, और वो जो सिंगल ड्रॉप रहती है गोल्डन ब्लड की वो दिखा रही थी कि यही सक्सेस है लॉन्ग हाउचेन की। बस इतना ही पावरफुल है लॉन्ग हाउचेन कि वो एक माइनर इंजरी भर दे पाया है डीमन गॉड एम्परर को। अब इस चीज को देखकर भी फैंग्स यू थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं और फिर इम्प्रेस भी हो जाते हैं और वो हंसना शुरू कर देते हैं। उनकी जो पावर रहती है वो पूरे पैगोडा को हिलाने में लगी हुई थी। वो इतनी ओवरवेलमिंग फोर्स थी कि उससे लॉन्ग हाउचेन के जितने भी एलाइज होते हैं वो पीछे की तरफ उड़ जाते हैं और पूरी तरीके से कंप्रेस्ड हो जाते हैं। अब उनकी हंसी जैसे जैसे खत्म होती है वो सडनली एक अटैक करते हैं। वो एक गोल्डन ड्रॉप जो रहती है ब्लड की वो लॉन्ग हाउचेन की चेस्ट की तरफ
छोड़ देते हैं और एक ही पल में वो जो ड्रॉप रहती है वो लॉन्ग हाओचेन के हार्ट को भेजती हुई चली जाती है और उससे बिल्कुल भी खून नहीं निकल रहा था। लेकिन लॉन्ग हाओचेन से ये जो गोल्डन फाउंडेशन आर्मर था वो लॉन्ग हाओचेन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। अब अपने बिलवेड लॉन्ग हाओचेन के ऊपर इस फैटल इंजरी को देखते हुए कायर चिल्लाती है बहुत ज्यादा कस के, क्योंकि वो भी होश में आ गई थी अभी तक, और फिर वो रश करती है उसके पास जाने के लिए। लेकिन जो पावरफुल सप्रेशन था डीमन गॉड एम्परर से, वो उसको हिलने भी नहीं दे रहा था अपनी जगह से। उसके अंदर इतना ज्यादा दुख भर गया था कि वो ब्लड छोड़ती है मुंह से और उसको चक्कर आ जाते हैं और वो वैंग वानिवान की आम में गिर जाती है। इस मोमेंट पर बहुत सारी मेमोरीज आती हैं कायर के माइंड में लॉन्ग हाओचेन के बारे में। वो सोचती है कि उसके जो चाइल्डहुड एनकाउंटर से लॉन्ग हाओचेन के साथ में, जिस टाइम पर वो देख नहीं सकती थी और जिस टाइम पर लॉन्ग हाओचेन ने उसको आकर बचाया था, ये सारी मेमोरीज उसके अंदर आने लगती हैं। लॉन्ग हाओचेन भले ही उस टाइम पे कितना छोटा था, लेकिन फिर भी उसने उसको ब्रेवली प्रोटेक्ट किया था। वो उसकी हेल्प लेना नहीं चाहती थी, लेकिन लॉन्ग हाओचेन ने परसिस्ट करा था उस टाइम पर और उसको ऑफर किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। ये जो इनोसेंट कन्वर्सेशन थी, उसने एक फाउंडेशन को रख दिया था उनके इतने गहरे रिश्ते के लिए। और जिस टाइम पर उसने उसके ऑफर को फाइनली एक्सेप्ट किया था, उसने इंट्रोड्यूस करा था अपने आप को लॉन्ग हाओचेन के साथ में और उसको उसने बताया था कि मेरा नाम है कायर। मतलब ये जो मेमोरीज रहती हैं बहुत डिटेल में उसके माइंड में आ रही थी। ये जो मेमोरीज रहती है जो कि काफी टाइम से दफन थी, अब वो धीमे धीमे उसके माइंड में आने लगती हैं जिस टाइम पे वो अनकॉन्शियस थी, जो कि दिखा रहा था कि उनकी विषय कनेक्शन कितना ज्यादा गहरा था। अब यहाँ पर लॉन्ग हाओचेन की डेथ हो चुकी है और क्या वो दोबारा जिंदा हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे अगले आने वाले पार्ट में। वो पार्ट देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय, लव यू, टेक केयर।